हेलो एस्पिरेंट्स, आई होप आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे हैं JOIT 965 के लिए। तो आइए देखते हैं आज के टॉपिक्स में कितने क्वेश्चन आप करेक्टली आंसर कर पाते हैं। तो आज के वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट MCQs डिस्कस करने वाले हैं और आज के टॉपिक्स रहेंगे DBMS एंड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। तो वीडियो अगर हेल्पफुल लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसे बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। When creating a form in Access from the form wizard, there are dash different layout options to choose from. तो कितने लेआउट ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होते हैं? 4 ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। कौन कौन से? कॉलमनर, टैबुलर, डेटा शीट एंड जस्टिफाइड। जिसमें से कॉलमनर और जस्टिफाइड जो होते हैं ये दोनों सिंगल रिकॉर्ड व्यूज़ होते हैं, यानी कि ये एक टाइम पे एक ही रिकॉर्ड डिस्प्ले करते हैं। और टैबुलर और डाटा शीट जो होते हैं ये दोनों स्प्रेडशीट व्यू होते हैं, यानी कि ये एक टाइम पे मल्टीपल रिकॉर्ड्स डिस्प्ले करवा सकते हैं, जैसा कि आप एक्सेल स्प्रेडशीट देखते हैं उसकी तरह। तो कॉलमनर डिस्प्ले जो होता है उसमें सिंगल रिकॉर्ड जो होता है वो वर्टिकली स्टैक्ड होता है और जस्टिफाइड में सिंगल रिकॉर्ड जो होता है वो हॉरिजॉन्टली डिस्प्ले किया जाता है। बाकी टैबुलर डिस्प्ले जो होता है स्प्रेडशीट की फॉर्म में डाटा को डिस्प्ले करवाता है, जिसमें बॉर्डर्स होती हैं और एक फॉर्म हेडर होता है। और डेटा शीट डिस्प्ले जो होता है ये भी स्प्रेडशीट की फॉर्म में डाटा को डिस्प्ले करवाता है, जिसमें बैंडेड रोज रहती हैं, बॉर्डर्स कोई नहीं होते वहाँ पे और ना ही कोई फॉर्म हेडर होता है। तो टोटल 4 टाइप के हमारे पास डिफरेंट लेआउट आ जाते हैं जब हम फॉर्म विज़ार्ड में जाके फॉर्म क्रिएट करते हैं। बाकी इसके अलावा जितने भी टॉपिक्स हम अभी 20 डेज़ में डिस्कस करेंगे, तो इन सभी टॉपिक्स की थ्योरी जो है वो हिमाचल कॉम्पिटिटिव की ऐप पे अवेलेबल है। वहाँ पे जाके आप जो भी कोर्स आपको सूटेबल लगता है वो आप परचेज़ कर सकते हैं। वहाँ पे क्रैश कोर्स भी अवेलेबल है, 6 मंथ का फुल कोर्स भी अवेलेबल है रिकॉर्डेड फॉर्म में, और लाइव क्लास कोर्स भी अवेलेबल है। तो थ्योरी के लिए जो भी कोर्स आपको सूटेबल लगता है थ्योरी आप वहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे बस मैं कुछ मेन चीज़ें आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। पूरा डिटेल में अगर आपने थ्योरी पढ़नी है तो आप हिमाचल कॉम्पिटिटिव की ऐप पे जाके जो भी कोर्स आपको सूटेबल लगता है वो आप परचेज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, द कमांड सेंटर ऑफ एक्सेस फाइल दैट अपेयर व्हेन यू क्रिएट और ओपन द MS एक्सेस डेटाबेस फाइल। तो जब आप कोई MS एक्सेस की डेटाबेस फाइल क्रिएट करते हैं या फिर ओपन करते हैं तो जो कमांड सेंटर मेन अपेयर होता है उसको क्या कहा जाता है? डेटाबेस विंडो कहा जाता है उसको। जब आप कोई फाइल डेटाबेस की ओपन करते हैं तो मेन जो विंडो अपेयर होती है उसको डेटाबेस विंडो कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, व्हेन क्रिएटिंग अ न्यू टेबल विच मेथड कैन बी यूज्ड टू चूज फील्ड्स फ्रॉम स्टैंडर्ड डेटाबेसेस एंड टेबल। जब आप एक नया टेबल क्रिएट करते हैं और आप चाहते हैं कि कोई स्टैंडर्ड डेटाबेस है और उसके अंदर पहले से कुछ क्रिएटेड टेबल्स हैं, उन टेबल की फील्ड्स को आप नए टेबल में यूज़ करना चाहते हैं, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आप चूज़ करेंगे? A, B, C या फिर D? तो इसका ऑप्शन B करेक्ट हो जाएगा, क्रिएट टेबल यूजिंग विज़ार्ड। जब आप विज़ार्ड का यूज़ करके जो टेबल क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे आप जो प्रीवियस डेटाबेसेस में टेबल्स बने हुए हैं उनकी फील्ड्स को आप नए टेबल में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, विच इज़ नॉट अ व्यू टू डिस्प्ले अ टेबल इन एक्सेस। इनमें से कौन सा व्यू जो है एक्सेस में वैलिड नहीं है? डेटा शीट व्यू, डिज़ाइन व्यू, पिवट टेबल एंड पिवट चार्ट व्यू, या फिर नन ऑफ अबव। तो आप सभी को पता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में डेटा शीट व्यू भी होता है, डिज़ाइन व्यू भी होता है, ये दोनों मेन व्यूज़ हैं। बाकी इसके अलावा पिवट टेबल व्यू भी होता है और पिवट चार्ट व्यू भी होता है। तो नन ऑफ द अबव जो है करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, द डैश बटन ऑन द टूल बॉक्स डिस्प्ले डाटा फ्रॉम अ रिलेटेड टेबल। टूल बॉक्स में कौन सा बटन जो है रिलेटेड टेबल का डाटा दिखाता है? तो ऑप्शन A करेक्ट हो जाएगा, सब फॉर्म एंड सब रिपोर्ट। देखिए, सब फॉर्म क्या चीज़ होती है? फॉर्म विद इन अ फॉर्म। एक फॉर्म के अंदर जो दूसरी फॉर्म होती है उसको सब फॉर्म कहा जाता है। और इसका यूज़ आप कब करते हैं? जब आप 1 to many रिलेशनशिप यूज़ कर रहे हैं और मल्टीपल टेबल्स का डाटा एक टाइम पे डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, तब आपको सब फॉर्म यूज़ करनी पड़ती है। तो सब फॉर्म आपको कहाँ पे देखने को मिलता है? डिज़ाइन टैब में जाके कंट्रोल्स ग्रुप में, और फिर उसके बाद सब फॉर्म / सब रिपोर्ट बटन। तो यहाँ पे डाटा फ्रॉम रिलेटेड टेबल की बात हो रही है। रिलेटेड टेबल यानी कि जहाँ पे मल्टीपल टेबल्स एक दूसरे के साथ रिलेटेड हो, तो वो कैसे डिस्प्ले करवा सकते हैं आप? सब फॉर्म या फिर सब रिपोर्ट का यूज़ करके। नेक्स्ट देखिए, द एक्सप्रेशन बिल्डर इज एन एक्सेस टूल दैट कंट्रोल्स एन एक्सप्रेशन डैश फॉर एंटरिंग एन एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन बिल्डर जो क्या चीज़ कंट्रोल करता है? एक्सप्रेशन बॉक्स को कंट्रोल करता है। इस एक्सप्रेशन बॉक्स में जाके आप जो है एक एक्सप्रेशन क्रिएट कर सकते हैं। तो एक्सप्रेशन क्या चीज़ होती है? एक्सप्रेशन एक कलेक्शन होता है मैथमेटिकल या फिर लॉजिकल ऑपरेटर्स का। कॉन्स्टेंट्स हो गए, फंक्शंस हो गए, टेबल फील्ड्स होगी, कंट्रोल्स हो गए या फिर प्रॉपर्टीज़ होगी। तो इन सभी के कॉम्बिनेशन को एक एक्सप्रेशन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, A = B + C, ये एक एक्सप्रेशन हो गया। तो एक्सेस में हम एक्सप्रेशंस कब यूज़ करते हैं? जब हमें कुछ वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी होती है, डाटा वैलिडेशन रूल्स अप्लाई करने होते हैं, या फिर कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट करनी होती है, वहाँ पे हम एक्सप्रेशंस यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, कास्केड अपडेट ऑप्शन मीन्स डू नॉट चेंज द वैल्यू इन प्राइमरी की फील्ड इफ़ दैट रिकॉर्ड हैज़ रिलेटेड रिकॉर्ड्स इन अनदर टेबल, या फिर मीन्स चेंज ऑल द रिलेटेड रिकॉर्ड्स इन चाइल्ड टेबल इफ़ द record in parent table is changed
या फिर बोथ ऑफ अबव या फिर नन ऑफ अबव। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। यानी कि कास्केड अपडेट का मतलब क्या होता है, चेंज ऑल द रिलेटेड रिकॉर्ड्स इन चाइल्ड टेबल इफ द रिकॉर्ड इन पेरेंट टेबल इज चेंज। यानी कि पेरेंट टेबल जहाँ पे प्राइमरी की एग्जिस्ट करती है, वहाँ पे अगर आप कुछ रिकॉर्ड्स अपडेट करते हैं तो वो सारे के सारे रिकॉर्ड जो वो चाइल्ड टेबल में भी ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएं। इसको कहा जाता है कास्केड अपडेट। यानी कि जैसे कास्केड डिलीट वैसे ही कास्केड अपडेट। नेक्स्ट देखिए, द DBMS लैंग्वेज कंपोनेंट विच कैन बी एम्बेडेड इन प्रोग्राम इज DDL, DML, DBA या फिर अ क्वेरी लैंग्वेज। तो DBMS लैंग्वेज का कौन सा कंपोनेंट प्रोग्राम के साथ एम्बेड किया जा सकता है? ऑप्शन बी DML, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। और जब SQL का जो DML यानी कि डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज पार्ट होता है उसको एम्बेड किया जाता है किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ, तो उसको कहा जाता है एम्बेडेड डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ठीक है, तो याद रखेंगे एम्बेडेड डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज क्या चीज़ होती है, जब SQL का DML पार्ट जो है कंबाइन कर दिया जाता है किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ। तो यहाँ पे कोई होस्ट लैंग्वेज आप यूज़ कर लेंगे जिसके साथ आप जो वो SQL की DML स्टेटमेंट जो वो एम्बेड कर देंगे। नेक्स्ट देखिए, कंसेप्चुअल डिज़ाइन is a documentation technique, needs data volume and processing frequencies to determine the size of the database, involves modeling independent of DBMS या फिर is designing the relational model। तो conceptual design में आप क्या करते हैं, it involves modeling independent of DBMS, यानी कि database management system को इफेक्ट किए बिना जो मॉडलिंग की जाती है डेटाबेस की उसको कहा जाता है conceptual design। The method in which records are physically stored in specified order according to a key field in each record is hash, direct, sequential या फिर all of these। तो ऐसा मेथड जहाँ पे records को एक specified order में स्टोर किया जाता है फिजिकली एक की का यूज़ करके, उसको कहा जाता है हैश मेथड। तो हैशिंग एक टेक्निक है जिसका यूज़ करके एक फाइल जो होती है उसके जो ब्लॉक्स होते हैं उसको एक फिक्स साइज बिट स्ट्रिंग में ब्रेक कर दिया जाता है और फिर उस की के अकॉर्डिंग जो है उन फिक्स साइज बिट स्ट्रिंग्स की एड्रेसिंग की जाती है ताकि उनको बाद में सर्च करना जो है इजी रहे। तो इस टेक्निक को हैशिंग कहा जाता है, जहाँ पे एक की के अकॉर्डिंग जो है एक फाइल को ब्रेक किया जाता है और फिर उन फिक्स साइज बिट स्ट्रिंग्स की जो वो एड्रेसिंग की जाती है एक स्पेसिफिक की के अकॉर्डिंग। तो हैशिंग जो होती है इसको मैसेज डाइजेस्ट भी कहा जाता है एंड इट इज़ अ टेक्निक दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज अ स्पेसिफिक आइटम फ्रॉम अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर आइटम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रिलेशनल मॉडल फीचर इज दैट देर इज नो नीड फॉर प्राइमरी की डाटा, देर इज मच मोर डाटा इंडिपेंडेंस दैन सम अदर डाटाबेस मॉडल, देर आर एक्सप्लिसिट रिलेशनशिप्स अमंग रिकॉर्ड्स या फिर देर आर टेबल्स विद मैनी डायमेंशंस। रिलेशनल मॉडल में देर इज मच मोर डाटा इंडिपेंडेंस दैन सम अदर डाटाबेस मॉडल्स। रिलेशनल मॉडल में बाकी मॉडल्स के मुकाबले ज़्यादा डाटा इंडिपेंडेंस होती है। डाटा इंडिपेंडेंस का मतलब है एक लेवल पे डाटा आप चेंज कर सकते हैं बिना दूसरे लेवल को इफेक्ट किए। नेक्स्ट देखिए, डैश प्रोड्यूसेस द रिलेशन दैट हैज़ ऑल द एट्रीब्यूट्स ऑफ R1 एंड R2। इनमें से कौन सा ऐसा रिलेशन है जो कि रिलेशन R1 और R2 दोनों के एट्रीब्यूट्स होल्ड करेगा? कार्टेशियन प्रोडक्ट, डिफरेंस, इंटरसेक्शन या फिर प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको पता है क्या करता है, दोनों रिलेशन R1 और R2 के एट्रीब्यूट्स को होल्ड करता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन देखिए, in relational algebra the Cartesian product of two relations R1 and R2 represents all the possible combinations of R1 tuples and R2 tuples। तो R1 में जितने भी टपल्स हैं और R2 में जितने भी टपल्स हैं इनके जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं उसको कहा जाता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। यानी कि R1 और R2 के सभी यहाँ पे एट्रीब्यूट्स इन्वॉल्व हो जाएंगे। बाकी कार्टेशियन प्रोडक्ट मैंने लाइव क्लासेस में और रिकॉर्डेड क्लासेस में बिल्कुल डिटेल में समझाया है, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, द फाइल ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रोवाइड्स वेरी फास्ट एक्सेस टू एनी आर्बिट्रेरी रिकॉर्ड ऑफ अ फाइल इज ऑर्डर्ड फाइल, अनऑर्डर्ड फाइल, हैश्ड फाइल या फिर बी ट्री। तो कौन सा फाइल ऑर्गेनाइजेशन जो वो बहुत ज़्यादा फास्ट एक्सेस प्रोवाइड करता है आर्बिट्रेरी रिकॉर्ड के लिए? तो इसका आंसर होगा हैश्ड फाइल। अभी हमने पढ़ा कि हैश मेथड जो होता है वो एक की का यूज़ करके डिफरेंट रिकॉर्ड्स को जो वो अरेंज करता है, उनकी एड्रेसिंग करता है जिससे उनको सर्च करना जो वो ईजी हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, द कंसेप्चुअल मॉडल इज डिपेंडेंट ऑन हार्डवेयर, डिपेंडेंट ऑन सॉफ्टवेयर, डिपेंडेंट ऑन बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर या फिर इंडिपेंडेंट ऑफ बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो कंसेप्चुअल मॉडल आपको पता है कि सेंटर में आता है, तो ये दोनों हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से इंडिपेंडेंट होता है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप कॉल्ड व्हेन इट इज़ मेंटेन बिटवीन टू एंटिटीज़। जब दो एंटिटीज़ के बीच में आप रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? बाइनरी कहा जाता है। बाइनरी का मतलब होता है 2, ठीक है। यूनरी का मतलब होता है 1, इसी तरीके से टर्नरी मतलब 3। जैसे आप बाइनरी नंबर पढ़ते हैं तो वहाँ पे दो ही नंबर होते हैं, 0 और 1। तो दो एंटिटीज़ के बीच में जो रिलेशनशिप होगा उसको बाइनरी कहा जाता है।
विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन इज यूज्ड इफ़ वी आर इंटरेस्टेड इन ओनली सर्टेन कॉलम ऑफ टेबल। अगर हम किसी टेबल के कुछ ही कॉलम्स को एक्सेस करना चाहते हैं तो उस मेथड को या फिर उस ऑपरेशन को क्या कहा जाता है? तो उस ऑपरेशन को प्रोजेक्शन कहा जाता है। प्रोजेक्शन एक टेक्निक है जिसका यूज़ करके हम किसी टेबल के कुछ ही कॉलम को एक्सेस करते हैं, बट हाँ उसमें रिकॉर्ड जो है सारे फैच किए जाएंगे, और इसके लिए भी सेलेक्ट कमांड का यूज़ होता है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशंस नीड द पार्टिसिपेटिंग रिलेशंस टू बी यूनियन कंपैटिबल। इनमें से कौन से ऑपरेशंस के लिए पार्टिसिपेटिंग टेबल्स का यूनियन कंपैटिबल होना ज़रूरी है? यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस या फिर ऑल ऑफ अबव। ऑल ऑफ अबव यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चाहे यूनियन हो, इंटरसेक्शन हो, डिफरेंस हो, इन तीनों ऑपरेशन के लिए जो पार्टिसिपेटिंग टेबल्स होते हैं उनका यूनियन कंपैटिबल होना मैंडेटरी होता है। अब ये यूनियन कंपैटिबिलिटी क्या चीज़ होती है? यूनियन कंपैटिबिलिटी का मतलब जब दो या दो से ज़्यादा टेबल्स के सेम नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं और उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम्स होते हैं उनका डोमेन या तो कंपैटिबल होना चाहिए एक दूसरे के या फिर सेम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल दो टेबल है तो जो नेम वाली फील्ड होगी वो दूसरे टेबल की नेम की फील्ड के कॉरस्पॉन्डिंग ही आएगी, और इन दोनों फील्ड का जो डोमेन होगा वो सेम होगा। डोमेन मतलब जो डेटा टाइप आप यूज़ कर रहे हैं वो या तो सेम होना चाहिए या फिर एक दूसरे के कंपैटिबल होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीगल एक्सप्रेशन इन एसक्यूएल। ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। तो ऑब्वियस सी बात है ऑप्शन बी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय। अब नल भी सेलेक्ट नहीं कर सकते हम किसी टेबल से, ठीक है। एम्प्लॉय टेबल में से नेम भी फेच नहीं कर सकते जहाँ पे सैलरी जो आप नल दे देंगे। सैलरी की वैल्यू आपको कुछ ना कुछ देनी पड़ेगी अगर आप वेयर क्लॉज यूज़ कर रहे हैं, तो ये भी इनवैलिड है, ये भी इनवैलिड है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, विच आर टू वेज इन विच एंटिटीज़ कैन पार्टिसिपेट इन रिलेशनशिप। कौन से दो तरीके हैं जिससे एंटिटीज़ जो रिलेशनशिप में पार्टिसिपेट कर सकती हैं? तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, टोटल एंड पार्शियल। एंटिटीज़ जो है या तो टोटली पार्टिसिपेट कर सकती है किसी रिलेशन में या फिर पार्शियली। टोटल पार्टिसिपेशन का मतलब होता है ईच एंटिटीज़ इन्वॉल्व इन रिलेशनशिप, और टोटल पार्टिसिपेशन को रिप्रेजेंट किया जाता है डबल लाइंस के ज़रिए। और पार्शियल पार्टिसिपेशन का मतलब होता है सभी एंटिटीज़ इन्वॉल्व नहीं है किसी रिलेशनशिप में, और पार्शियल पार्टिसिपेशन के लिए हम यूज़ करते हैं सिंगल लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द सीरियस प्रॉब्लम ऑफ फाइल मैनेजमेंट सिस्टम। फाइल मैनेजमेंट सिस्टम की सीरियस प्रॉब्लम क्या है? डाटा रिडंडेंसी, डिफ़िकल्ट टू अपडेट, प्रोग्राम डिपेंडेंस या फिर ऑल ऑफ अबव। तो ऑल ऑफ अबव यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फाइल मैनेजमेंट सिस्टम हम क्यों यूज़ नहीं करते हैं? क्योंकि यहाँ पे डाटा रिडंडेंसी भी रहती है, यानी कि हो सकता है सेम रिकॉर्ड या फिर सेम नाम जो है आपको दो फाइल्स में देखने को मिले। डाटा को अपडेट करना फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में डिफ़िकल्ट होता है, और यहाँ पे प्रोग्राम डिपेंडेंस जो है वो रहती है। तो ये तीनों यहाँ पे जो वो प्रॉब्लम्स हैं फाइल मैनेजमेंट सिस्टम की। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।